नमस्कार। आज अपन CRPC पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन शुरू किया था। इसमें अपन ने डेफिनेशन क्लॉज में 2A, B, C, D, E, F, G इंक्वायरी तक पढ़ लिया था। अपन ने ये पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। अब अपन सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन से शुरू करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन दो चीज़ें परिभाषा से निकलती है। पहली तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इसमें लिखा हुआ है या तो पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन। ये एनी अदर पर्सन कहाँ है? ये एनी अदर पर्सन सेक्शन 202 CRPC में दिया हुआ है। सेक्शन 202 CRPC में एनी अदर पर्सन को भी पावर दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कब कर सकता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सेकंड, ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, क्या पर्पस है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जैसे अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा, इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है? डिस्चार्ज करना या चार्ज फ्रेम करना। ट्रायल क्या करता है? या तो एक्विट करता है या कन्विक्ट करता है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन 2H इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके द्वारा की जाती है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा नॉर्मली, या एनी अदर पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। एनी अदर पर्सन कहाँ ऑथराइज है? सेक्शन 202 CRPC के अंदर एनी अदर पर्सन को भी पावर दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा हमने पढ़ ली। जुडिशियल प्रोसीडिंग 2I includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। ये कंटेम्प्ट में जरूर काम आती है कि न्यायिक प्रक्रिया, कि आप न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान आपने अगर अवमानना की है तो आप कंटेम्प्ट के दोषी हो। तो किस में? जुडिशियल, न्यायिक कार्रवाइयों में। तो न्यायिक कार्रवाई का मतलब क्या है? ऐसी कार्रवाइयाँ इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस, या तो एविडेंस को ओथ पे लिया जा सकता है या लिए गए। हिंदी में पढ़ते हैं अपन। न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाता है या लिया जा सकता है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। लोकल जुरिस्डिक्शन, ये RJS में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के अंदर। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या समझते हैं आप? Local jurisdiction in relation to court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state at the state government may by notification specify। लोकल जुरिस्डिक्शन किसके सेंस में? कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सेंस में। ऐसा एरिया जहां कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो या तो किसी स्टेट का कोई भाग होगा, या पूरा स्टेट भी हो सकता है, या स्टेट का कोई लोकल एरिया भी हो सकता है। इसको लोकल जुरिस्डिक्शन कौन डिफाइन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? नोटिफिकेशन के द्वारा। हिंदी में अपन पढ़ते हैं इसको। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना से विनिश्चित करे। लोकल जुरिस्डिक्शन को डिसाइड कौन करेगा? लोकल जुरिस्डिक्शन को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। अब सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। मीन्स एन एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन सेक्शन 8 टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेक्शन 8 में कंडीशन दी हुई है कि किसी भी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है तो उसको राज्य सरकार मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर डिक्लेयर कर सकती है। अब आ गई 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध अपन ने पढ़ लिया 2C के अंदर। असंज्ञेय अपराध मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केस में अपन ने क्या पढ़ा कि पुलिस वाले जो है वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल जस्ट का ऑपोजिट है, पुलिस इसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये कहाँ से देखेंगे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है? फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम में, वहाँ अपन देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या क्या है। नोटिफिकेशन का मतलब जनरल है, पब्लिश ऑफिशियल गैजेट में जो होता है। तो एंड ऑफेंस की परिभाषा, ऑफेंस की परिभाषा IPC में भी दी हुई है और
सीआरपीसी में भी दी हुई है, दोनों परिभाषा अलग अलग। ऑफेंस, अपराध किसे कहते हैं? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैपिटल ट्रेसपास एक्ट। ऑफेंस मीन्स, हिंदी में पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, एक्ट भी और ओमिशन भी, जो तत्सम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, मतलब कोई जिसका कोई दंड दिया गया है किसी भी प्रोविजन या किसी भी एक्ट के अंदर, वही अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, वो भी अपराध कहलाएगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कई अपराध ऐसे हैं जिसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन की कह दो या उसको गिरफ्तार करने की। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की क्या परिभाषा है? इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट। अब इस पर परिभाषा थोड़ी अलग वे में बताई गई है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मीन्स अगर कोई ऑफिसर इन चार्ज अगर एब्सेंट है उस थाने से और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म, या तो वो एब्सेंट है या बीमारी के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, जो पुलिस ऑफिसर वहाँ स्टेशन में अवेलेबल है, हु इज नेक्स्ट टू द रैंक, उस जो अधिकारी जो बीमार है या जो छुट्टी पे है उससे नेक्स्ट, नीचे की पंक्ति का नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर, एंड अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर और उस एसएचओ से नीचे का आदमी कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट एनी अदर, या स्टेट गवर्नमेंट को कह दे कि कोई भी अधिकारी दे दे, जैसे उसका सीनियर तो है हेड कांस्टेबल, लेकिन किसी दूसरे को भी सरकार अगर निर्देश करे तो वो ओआईसी कहलाएगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। प्लेस, जगह का मतलब क्या है? जगह का मतलब हाउस भी है, मकान को भी जगह मानते हैं, बिल्डिंग को भी, टेंट को भी, व्हीकल को भी जगह माना गया और वेसल में भी। अपराध कहीं भी हो सकता है, तो प्लेस के सेंस में हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल सब याद है। प्लीडर, प्लीडर की परिभाषा क्या है? प्लीडर मीन्स जो प्लीड करता है। व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो एडवोकेट एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर डिफाइन किया, कोई वकील वो उसका जो एलएलबी की डिग्री करे और जिसका बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो। एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, ऐसा कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो कोर्ट की परमिशन से अपॉइंट किया गया हो, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी नॉर्मली जो है लॉ नहीं किए हुए हैं, फिर भी वो कई बार प्लीड करते हैं, तो वो क्या किस कैटेगरी में है? इस सेकंड वाली में। एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। तो प्लीडर की परिभाषा में दोनों लोग आ गए, वो लोग जो लॉ किए हुए हैं वो भी, या एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग में कोर्ट की परमिशन से जो प्लीड कर रहे हैं वो भी प्लीडर कहलाते हैं। पुलिस रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट जो 173 के 2 में मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है, जिसको अपन चालान कहते हैं, चार्जशीट भी कहते हैं, कॉमन भाषा में चालान भी कहते हैं, नॉर्मली लॉ की सीआरपीसी के अंदर उसको पुलिस रिपोर्ट कहा गया। पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने से क्या समझते हैं? पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस declared generally or specifically by the state government to be a police station and includes any local area specified by state government। पुलिस स्टेशन को कौन डिफाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है पुलिस स्टेशन को। आगे पढ़ते हैं। प्रेस्क्राइब जनरल डेफिनेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? अपन ने एक प्लीडर पढ़ लिया, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Public prosecutor means any person appointed under section 24 and includes any person acting under direction of public prosecutor। section 24 में दिया गया है कि ऐसा कोई वकील जिसको 7 साल का अनुभव हो उसको गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा दे रखी है 24, अपन जो पढ़ेंगे तो पूरा आएगा इसमें। उसी के अंदर आगे देखा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डिसीजन करके गवर्नमेंट बना सकती है। सीबीआई के अंदर अगर किसी के स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। समन केस इंपॉर्टेंट है। समन केस का क्या मतलब है? समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। 2 तरह के केस होते हैं, समन केस और वारंट केस। अब ये इसको आप ऐसे कंफ्यूज मत करना कि समन केस है मतलब जिसमें समन इशू किया था वो समन केस है और जो वारंट इशू किया, ऐसा नहीं है। वारंट केस में भी समन इशू करते हैं और समन केस में भी आप वारंट इशू कर सकते हो पहले। अब हम देखेंगे सेक्शन 87 के अंदर कब समन केस में वारंट जारी किया सकता है और कब वारंट केस में समन जारी किया था। तो ऐसा नहीं है कि समन केस और वारंट केस मतलब जिसमें सिर्फ समन इशू करते हैं, जिसमें वारंट इशू करते हैं। जब आप वारंट केस की परिभाषा पढ़ेंगे अपन तो अपन को ये क्लियर हो जाएगा समन केस क्या है। अपन पहले वारंट केस की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सटेंड 2 ईयर। ऐसे अपराध जिसमें सजा 2 साल से अधिक है वो सारे वारंट केस कहलाएंगे और 2 साल से कम वाले सारे अपराध क्या कहलाएंगे? समन केस कहलाएंगे।
आपको याद होगा बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अपने पढ़ा है। आईपीसी के अलावा अपराध जैसे पोक्सो हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, तो उसमें बेलेबल अपराध कौन से होंगे? ऐसे अपराध जिसका पनिशमेंट 3 साल या उससे अधिक है, वो सारे बेलेबल कहलाएंगे। 3 साल या उससे अधिक है वो नॉन बेलेबल कहलाएंगे, और 3 साल से कम या अप टू 3 ईयर्स है वो सब बेलेबल कहलाएंगे। ऐसे ही वारंट केस में समन केस का है। वारंट केस मतलब ऐसे केस जिसमें सजा कितनी है? 2 साल से अधिक, वो सारे वारंट केस कहलाएंगे, और जो 2 साल से कम है वो समन केस कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है विक्टिम। विक्टिम के मतलब परिभाषा क्या है? पीड़ित means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes, ये important है, his or her guardian or legal heir। हिंदी में पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। तो ये सब पीड़ित के परिभाषा में आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेक्शन 3 से शुरू करेंगे। नमस्कार।